अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उज़्मा हफ़ीज़ है। आज हमने अपनी बुक फिनिश कर ली। आखिरी हैबिट हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम द बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे। 7th हैबिट जो है उसका नाम है रिन्यूअल, तजदीद। हमारी ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और हर चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। यही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर आपकी ज़िंदगी में फ्यूचर में एक कंपाउंड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। स्टीफन आर कोवे ने इस हैबिट को एक एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि एक शख्स था जो कि जंगल में लकड़ियां काट रहा था और वो 5-6 घंटे में काफ़ी ज़्यादा लकड़ियां जो है वो काट लेता था। उसको किसी दूसरे शख्स ने कहा कि तुम इसके लिए अपनी आरी को तेज़ कर लो। तो उसने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आरी को तेज़ करूं। तो आप ऐसे शख्स को क्या समझेंगे? बेवकूफ़ समझेंगे, क्योंकि वो अगर आरी को तेज कर लेता है तो वो बहुत कम टाइम में ज्यादा लकड़ियां काट सकता है। इसी तरह स्टीफन आर कोवे ने हमारी जिंदगी के इसमें 4 पहलुओं को डिस्कस किया है कि हमने इन 4 पहलुओं को आरी की तरह तेज कर लेना है। इसमें से अगर एक पहलू भी हम मिस करेंगे तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। पहला जो पहलू है वो है जिस्मानी, फिजिकल। हमने जब भी अगर कोई काम करना है तो उसके लिए हमारी फिजिकल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमें वर्जिश भी करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छी खुराक का ख्याल रखना पड़ेगा। अब वर्जिश करना भी आसान काम नहीं है, उसका शेड्यूल आपको स्टार्ट में मुश्किल लगेगा उसको फॉलो करना। लेकिन अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं और अचीव कर लेते हैं तो आपके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने कामों को सरंजाम दे सकते हैं। इसलिए इस पहलू को हमें तेज करना है, इस पहलू के ऊपर हमें तवज्जो देनी है। इसी तरह जो सेकंड हैबिट है वो है जहनी, यानी मेंटली जो पहलू होता है आपका। हमने जहन को भी वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हमने बचपन में इधर उधर से सीखी, अपने इर्द गिर्द से सीखी, बस वही जहन लेकर हमने आगे चलना है। जैसे अगर बचपन में आपके वालिदैन ने आपके साथ अगर कुछ बुरा किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप जो है वो आगे अपने बच्चों के साथ भी वैसा करें, बल्कि आपने अपने जहन को अपग्रेड किया और अब आपने अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना है, उनके सर पर हाथ रखना है। तो ये जो जहनी जो पहलू होता है इसके ऊपर भी तवज्जो देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भी वक्त के साथ साथ तेज़ करना है। तीसरा जो पहलू है वो है रूहानी, यानी स्पिरिचुअल। इंसान को का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो इंसान की खुद से है। उसको खुद अपना जितना मेंटली तौर पे और स्पिरिचुअली तौर पर फ्रेश रहना ज़रूरी है, वो उससे ज़्यादा उस किसी और की उसको ज़रूरत नहीं होती। कुदरत के जितना ज़्यादा इंसान करीब होता है उतना ही वो स्पिरिचुअली अच्छा होता है। इसमें उसकी अपने साथ बात और अपने खुदा के साथ जो है वो बात होती है। और अगर इस जो पहलू है इसमें हमने ये डिसाइड कर लेना है कि हमने सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना, बल्कि हमने सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना। हमने ऐसी नीयत रखनी है कि हमारे काम से बाकी सबका भी फायदा हो। कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जंगें होती हैं वो आपकी खुद की जंग होती है, जो अपने आप से होती है। तो ये जो स्पिरिचुअल पहलू है, इसमें हम जितना ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होंगे और जितना अपनी नीयत को अच्छा रखेंगे उतना हम ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो पहलू है वो है समाजी, जिसको सोशल भी बोलते हैं या जज्बाती जो पहलू होता है। ये बिल्कुल सिक्स्थ हैबिट की तरह है जिसमें हम ताउन के साथ, बाहमी ताउन और कॉपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर हम अकेले काम करने की कोशिश करेंगे कभी आगे नहीं चल सकेंगे। इसी तरह जो हमारी कम्युनिकेशन है और बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है। तो अगर हमने अपनी कॉपरेशन को, कम्युनिकेशन को, लोगों के साथ टीम बनाने को हम अगर अच्छा ना कर सके, इस पहलू को हमने तेज़ ना किया और समझा ना, तो तब भी जो है वो हम आगे नहीं निकल सकते। तो ये जो 4 पहलू हैं, फिजिकल यानी जिस्मानी, दूसरा पहलू यानी मेंटल ज़हनी, तीसरा जो पहलू है वो स्पिरिचुअल रूहानी, और जो चौथा पहलू है वो सोशल यानी समाजी या जज्बाती पहलू है। तो ये वो 4 पहलू हैं जिनको हमने आरी की तरह तेज़ कर लेना है। और जब इनमें से एक भी पहलू मिस हुआ तो हम आगे अपने गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे।
अभी तक जो हमने सारी हैबिट्स रीड की हैं उन सब की रिव्यूज़ आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। उज़्मा हफ़ीज़ के नाम से मेरा चैनल है, उसमें सब अलग अलग हैबिट्स के मैंने रिव्यूज़ जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप चाहे तो इस बुक को भी ऑर्डर कर लें और ख़ुद से रीड कर लें। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने कहाँ से शुरू किया और आज हमने कहाँ पे जो है वो इख्तिताम किया। सबसे पहले हमने सीखा कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, हमें मसले का हल नहीं बनना बल्कि हमें मसला सॉल्व करना है और उसके लिए हमें कोई ख्वाब देखना है, ड्रीम देखना है। और जब हम ड्रीम देख लेते हैं, हमारे तख़य्युल में कोई भी बात आ जाती है, फिर हमने उसको बोल देना है, कह देना है, लिख देना है। फिर उसकी तरफ हमने स्टेप्स उठाने हैं, उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। और एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है कि पहले कौन सा काम करना है, इंपॉर्टेंट कामों को पहली प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद जो है वो हमें सबके साथ मिलकर काम करना है, बाहमी ताउन के साथ काम करना है। और जब हम बाहमी ताउन के साथ काम करेंगे तो फिर हमें दूसरे की सुननी भी है, अपनी लिसनिंग पावर को अच्छा करना है। जब हम अच्छे तरीके से दूसरे को पहले समझेंगे और फिर हम उसको अपनी बात समझाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अपनी बात को कन्वे कर पाएंगे। फिर इसी तरह हमने फिफ्थ हैबिट में जीत जीत पढ़ा कि हमने खुद भी जीतना है और साथ में दूसरों को भी लेकर चलना है। सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ना बल्कि दूसरों का भी हाथ थामना है कि वो भी आपकी तरह जीत के मराहल को तय कर सकें। और फिर हमने साइनर्जी जो है लास्ट हैबिट पढ़ी थी, सिक्स्थ हैबिट जो थी। साइनर्जी का मतलब ये है कि इत्तेहाद अमल, जिसमें कॉपरेशन की बात की गई थी कि आपने कॉपरेशन के साथ चलना है। और आज जो है हमने सेवन्थ हैबिट पढ़ी है। सेवन्थ हैबिट में हमने जो है रिन्यूअल, तजदीद की बात की है कि वक्त के साथ साथ हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। अपने ज़िंदगी के ये जो 4 पहलू हमने डिस्कस किए, इनको हमने अपग्रेड करना है। यहाँ पे ये किताब तो ख़त्म हो रही है लेकिन ये सारी हैबिट्स जो हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी ज़िंदगी में भी इनको इम्प्लीमेंट करूँ। आप भी कोशिश करें कि इन हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं, क्योंकि हम जितने मर्ज़ी अच्छे स्किलफुल हो जाएं, जितने अच्छी स्किल्स, जितनी अच्छी महारतें हासिल कर लें, लेकिन अगर हमारी आदत अच्छी नहीं है, हमारी एथिक्स अच्छी नहीं है, हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू।